श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 17 मई को है शनिवार जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में यह इस महीने का बड़ा शनिवार पड़ा है। इस दिन आप सभी लोगों को शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है भूल से भी, वरना जो परेशानियाँ होंगी, जो आप उपाय करने वाले होंगे, उससे आपको दोष लगेगा। साथ ही में जिसके ऊपर भी शनि की 7.5 की छाया है, वह भी हमें समाप्त करने का उपाय करना है। तो चलिए मित्रों, मेरे साथ आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाले पहले उपाय को। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे कलश का लोटा दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आप लोग को जल नहीं चढ़ाना है। जी हाँ मित्रों, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन अन्य स्थानों पे आप सभी लोगों को जल चढ़ाना है। तो तांबे का एक कलश लेंगे और उसमें अपने घर का शुद्ध जल ले लेंगे। इसके बाद में इस सिंपल से जल को लेकर के आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य देव के मंदिर पहुंच जाएंगे। मित्रों, चाहे तो आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँच करके आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार महादेव जी की शिवलिंग पे उपस्थित रहता है। ठीक है, तो हम इस जल को 4 स्थानों पे समर्पित करने वाले हैं महादेव जी की शिवलिंग को छोड़कर। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे आप लोगों को इस कलश से थोड़ा जल चढ़ाना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे इस कलश से थोड़ा जल चढ़ाएंगे। तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप उसी कलश से जल चढ़ाएंगे। अपनी जो भी इच्छा है आपके मन में, जो भी मनोकामना है, उसको अपने मन में दोहराते हुए ही इस उपाय को करना है। इसके बाद में चौथे नंबर पे आप सभी लोगों को महादेव जी के शिवलिंग पे जो हस्तकमल होता है, जिसे प्यार से कड़ी भाग कहा जाता है, उस पर समर्पित करेंगे। इसके बाद में जो कलश में बचा हुआ जल है, उसे लेकर के आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ पड़ेगा, छोटा बड़ा जैसा भी हो, वहाँ पे जाएंगे और उस बेल पेड़ की जड़ में आपको जल समर्पित करना है। अब यहाँ पर एक नियम है। मान लीजिए यह उपाय आप पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 या 7 बार। और अगर उस घर का कोई पुरुष कर रहा है, तब भी वह ओम नमः शिवाय ही बोलेगा। लेकिन वहीं पर अगर उस घर की कोई महिला इस उपाय को कर रही है, तो शिवाय नमः ओम बोलना है। ठीक है मित्रों, महिला उस मंत्र को उल्टे तरीके से बोलेगी, यानी शिवाय नमः ओम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों जल समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना कह देना। आप सभी लोगों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो पहले उपाय को आप सभी लोग समझ गए। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। तो इस बड़े शनिवार के दिन जो हमारा दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, वह है आप सभी लोगों की, जब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी परेशानी है, अब उसका हल ही नहीं मिला, बहुत प्रयास कर चुके, निराश हो जाते, तो ऐसे में आप सभी लोग क्या करेंगे, इस उपाय को करेंगे, जो कि समी के पत्ते से करने वाले हैं। बड़ा शनिवार का दिन है, तो यह उपाय और भी विशेष हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो समी का एक पत्ता आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप सभी लोग तांबे के कलश में जल तैयार करेंगे, अपने घर का जल रखेंगे। जल भरने के बाद में गंगा जल इसमें थोड़ा सा आप सभी लोग डाल लेंगे। इसके बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और आप सभी लोग के पास में है शमी का एक पत्ता। ठीक है, उस शमी के पत्ते को आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन उस शमी के पत्ते को आप इसके जल से एक बार स्पर्श करा दीजिएगा केवल। ठीक है, अंदर नहीं डालना है, मात्र स्पर्श करा देंगे। इसके बाद में जो अपने इष्ट, अपने आराध्य देव की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों, उत्तर दिशा में आप सभी लोगों को अपना मुख कर लेना है। अब यहाँ पर आप सबको पता है कि जलाधारी पे जो जल गिरने वाला होता है, वह स्थान होता है ना, ये होता है ना मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इस पत्ते को रख देना, जहाँ से बिल्कुल जल गिरने ही वाला होता है। और जब आप सभी लोग इस पत्ते को रखेंगे मित्रों, तो आप लोगों को काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करना है। जब आप इस पत्ते को रखेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से इस पत्ते को समर्पित करेंगे। आपके घर में जो भी परेशानी है, जिसके हल को ढूंढ ढूंढ के आप लोग परेशान हो गए हैं और नहीं मिल रहा है, उसको दूर करने का निवेदन करते हुए आप लोगों को अपनी मनोकामना, अपनी जो भी आपके हृदय में है, कुछ भी आप महादेव जी से निसंकोच भाव से कह सकते हैं। यही तो एक ऐसे भगवान होते हैं जहाँ पर आप अपने मन की सभी बात कह लेते हैं, हमें जरा सा भी संकोच नहीं होता। अन्यथा अन्य किसी रिश्ते में भी हम जब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन खुल के नहीं कह पाते। ठीक है मित्रों, तो अपनी जो भी आपके दिल की इच्छा आप सभी लोग कहेंगे। इसके बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आप सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, 2 उपायों की यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है, जो इस बड़े शनिवार के दिन आप सभी लोग करने वाले हैं। अब चलिए आगे वीडियो में बात करेंगे आज के तीसरे और सबसे अंतिम उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है, वह है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति का उपाय। मान लीजिए आप लोग नौकरी के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो हमारे मन में 2 ही सवाल चल रहे होते हैं, या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। तो ऐसे में जो हमारा लेवल होता है हमारे कॉन्फिडेंस का, वो बहुत जल्दी गिर जाता है, हम निराश हताश हो जाते हैं। तो क्या करेंगे मित्रों, जब भी आप ऐसे किसी काम को करने वाले हो, तो आप सभी लोग 21 दूर्वा हरी वाली गिन करके ले लेंगे।
साथ ही में अगर गौ माता का दूध का घी मिल जाता है बहुत उत्तम होता है, और नहीं मिलता तो मार्केट से ले आइएगा, जो भी आजकल तो बहुत आसानी से छोटे छोटे पैकेट्स में उपलब्ध है। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा नहीं, 1 से आधा चम्मच ही घी लेना है। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर के शुद्ध जल का। जल के साथ में इसमें गंगा जल डालना अनिवार्य है, क्योंकि शनिवार का भी दिन है, शनिदेव महाराज जी का भी दिन है। ठीक है, तो इस कलश को तैयार कर लीजिएगा और वो दूरवा लेकर आप अपने इष्ट, अपने आराध्य देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। मित्रों, अब उपाय को समझते हैं। देखिए, आप सभी लोगों के पास में है 21 हरी वाली दूर्वा, तो उन्हें आप सभी लोग समर्पित कर दीजिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, इसके बाद में हाथ जोड़कर महादेव जी से आपको विनती करनी है कि आप जिस कार्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जब आप अपनी इच्छा कह चुके हो, अपने मन की बात कह चुके हो, तो इन दूर्वा को आप सभी लोग उठा लेंगे। उठाने के बाद में जो 1 लोटा जल है आप सभी लोगों के पास में, उस जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, जल चढ़ा चुके होंगे, दूर्वा ले लिए अब आपने। अभी इन दूर्वाओं को लेकर के आप क्या करेंगे, अपने घर पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, महादेव जी का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। जब आप सभी लोग अपने घर पे आ जाएंगे तो आपने जो दूर्वा ली हुई हैं वो हरी हैं, तो अभी क्या करना है, इन दूर्वाओं को आपको धूप में डाल देना है। धूप में जहाँ भी आपको डालना हो, बस खूनी नहीं चाहिए, इन्हें सुखा लेना है। सुखाने के बाद में जब ये पूरी तरीके से कड़क हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो आप इन्हें जला लीजिएगा। जब आप इसे जलाएंगे तो इनका एक पाउडर बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा काले कलर का। उसे आप किसी डिब्बे में, किसी स्टील की कटोरी में, किसी में जिसमें आपको सुविधा हो, तो जो आपने घी लिया उसमें मिला करके उसका क्या बना लेंगे, काजल टाइप का तैयार हो जाएगा ना। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा हो, चाहे एग्ज़ाम देने जा रहा हो, नौकरी जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसका बस आप एक तिलक कर लीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए महादेव जी का आशीर्वाद उसके साथ जाएगा, जिससे उसका जो लेवल होता है कॉन्फिडेंस का वो घटेगा नहीं, वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में जाएगा और उस एग्ज़ाम में, उस कार्य में सफल होकर आएगा। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपाय को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी संशय है मन में तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो।